मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ भक्तियुक्त कार्य में लगे और इस पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वार सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। योगाभ्यास करने वाले को दृढ़ संकल्प होना चाहिए और उसे चाहिए कि बिना विचलित हुए धैर्यपूर्वक इसका अभ्यास करे। अंत में उसकी सफलता निश्चित है। उसे ये सोचकर बड़े ही धैर्य से इस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए और यदि सफलता मिलने में विलंब हो रहा हो तो निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। ऐसे दृढ़ संकल्प अभ्यास की सफलता निश्चित ही है। मनुष्य पूर्ण हार्दिक उत्साह, धैर्य तथा संकल्प के साथ भक्ति योग का पूर्ण रूपेण पालन भक्त के साथ रहकर निर्धारित कर्मों के करने तथा सत्कार्यों में पूर्णतया लगे रहने से कर सकता है। जहाँ तक संकल्प की बात है, मनुष्य को चाहिए कि उस गौरिया अर्थात चिड़िया का आदर्श ग्रहण करे जिसके सारे अंडे समुद्र की लहरों में मग्न हो गए थे। कहते हैं कि एक गौरिया चिड़िया ने समुद्र के तट पर अंडे दिए थे, किंतु विशाल समुद्र उन्हें अपनी लहरों में समेट ले जाता है। इस पर गौरिया अत्यंत क्षुब्ध हो जाती है और उसने समुद्र से अंडे लौटा देने के लिए याचना की है, किंतु समुद्र ने उसकी प्रार्थना पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। अतः उसने समुद्र को सुखा डालने की ठान ली। वह अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र का पानी निकालने लगी। सभी उसके इस असंभव संकल्प का उपहास करने लगे, हंसने लगे। उसके इस कार्य की सर्वत्र चर्चा चलने लगी। तो अंत में भगवान विष्णु के विराट वाहन पक्षीराज गरुड़ ने ये बात सुनी। उन्हें अपनी इस नन्ही पक्षी बहन पर दया आई और वे गौरिया से मिलने गए। गरुड़ उस नन्ही गौरिया के निश्चय से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दे दिया। गरुड़ ने तुरंत समुद्र से कहा कि हे समुद्र देवता, हे समुद्र, कि वह उसके अंडे लौटा दो, नहीं तो उसे स्वयं आगे आना पड़ेगा। इससे समुद्र बड़े भयभीत हुए और उसने अंडे लौटा दिए। वह गौरिया गरुड़ की कृपा से सुखी हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। इस प्रकार योग विशेषतया भगवत भक्ति में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है, किंतु जो कोई संकल्प के साथ इस नियमों का पालन करता है तो भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता करते हैं, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं, भगवान उसकी सहायता करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।